हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं और इसमें रिवीजन के कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, इसको नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे सीख रहे हैं इन क्वेश्चंस के माध्यम से। तो ये क्वेश्चन है जो कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग्स आर 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो बेसिकली टावर की हाइट आपको बतानी है और कुछ डाटा आपको दिया है जिसकी मदद से डायग्राम बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। नोट करेंगे इसको और सॉल्व करेंगे आप सब। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, तो क्या बोला गया है, एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये मान लीजिए एक बिल्डिंग है। ये बोला गया है इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, एक टावर इस बिल्डिंग के ऊपर बना है। अब क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो जो ये बिल्डिंग है 20 मीटर ऊंची है और इसके बॉटम पे तो यहाँ पे मान लीजिए और टॉप पे यहाँ पे, ठीक है, ये बॉटम और ये टॉप हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन बनेंगे, अगर नीचे से आप देखेंगे तो एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। ये है 45 एंड 60 डिग्री। ठीक है, सिनेरियो ऐसा कुछ है, समझ पा रहे हैं आप। तो यहाँ पे आपको ये चीजें गिवन है, आपको बतानी है हाइट ऑफ द टावर। तो ये हाइट ऑफ द टावर आप बताएंगे यहाँ पे क्या है। क्लियर है, टावर की हाइट आप इजीली बता सकते हैं बच्चों, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई निकालेंगे कैसे हाइट ऑफ द टावर। तो देखिए, अब इनको एक ट्रायंगल के फॉर्म में ले लेंगे। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन गया। तो ये चीज आप समझ गए। अब इसको लिखेंगे कैसे वो देखिए। ठीक है, अगर मैं इसकी नेमिंग करूं ए बी सी डी, ये 20 मीटर हाई है, ये क्या है, बिल्डिंग है, बीसी बिल्डिंग है, और ये ए बी है टावर। ठीक है, ए बी क्या है, टावर है। इसकी हाइट एच मीटर मान लीजिए। अब जो एंगल है ये 45 डिग्री का एंगल है और ये है पूरा 60 डिग्री का एंगल। समझ में आ रहा है। अब लिखेंगे यहाँ पे कैसे, लेट हाइट ऑफ द टावर ए बी, है ना, ये क्या है, ए बी, बी एच मीटर, एच मीटर है, और हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग भी, बिल्डिंग क्या है, बी सी इज इक्वल टू 20 मीटर। बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है। अब देखिए,
यहाँ पे दो एंगल हैं, एक थीटा 1 है जो कि 45 डिग्री है, थीटा 2 है जो कि 60 डिग्री है। ठीक है, ये समझ सकते हैं थीटा 1 कौन सा है, थीटा 2 कौन सा है। तो जो फुट पे बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन वो थीटा 1 मान लिया, जो टॉप पे बन रहा है वो थीटा 2 मान लिया। अब सॉल्व करेंगे, इसके सॉल्यूशन पे आ जाइए बच्चों। इन ट्रायंगल, सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल लीजिए। क्या लेंगे? छोटा वाला ट्रायंगल, बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी। अब बी सी डी ट्रायंगल देखेंगे तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलिए, तो सबको पता है हमें क्या चाहिए और क्या गिवन है, ये आपको फिगर आउट करना है। अगर ये पता लग गया तो दिक्कत खत्म सारी। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल हमें चाहिए, ठीक है, कोई भी, ये 90 डिग्री है। इसके अलावा इन दोनों में से कोई एक एंगल पता होना चाहिए और एक साइड पता होनी चाहिए, बाकी हम दूसरी साइड निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे अगर ये साइड पता है, कौन सी, परपेंडिकुलर पता है, और हमें बेस निकालनी है, तो क्या निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे बच्चों। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बटे बेस क्या होता है? टेंजेंट थीटा होता है। लिख लेंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे बेस। क्या हो गया? परपेंडिकुलर बटे बेस। अब यहाँ पे क्या है? थीटा 1 है ना। टेंजेंट थीटा 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? बीसी है, और बेस है सीडी। चलिए वैल्यूज रख लेंगे अब। टेंजेंट 45 इज इक्वल टू बीसी क्या है? 20 है, और सीडी हमें नहीं पता, ये निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बिकॉज tan 45 क्या होता है? 1 के बराबर होता है tan 45 डिग्री। तो 1 इज इक्वल टू 20 बाय सी डी। सी डी क्या आ जाएगा? 20 मीटर। दैट्स इट। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको अच्छे से। और इसको नोट करके बच्चों फिर हमें क्या करना है, ध्यान से समझना। अब बड़ा ट्रायंगल अगर लेंगे ए सी डी, तो ए सी डी में भी ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। इस बार हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है ना। तो चलिए नोट कीजिए यहां तक, फिर आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने। अब देखिए, एक चीज हम यहाँ पे समझते हैं। इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी ट्रायंगल में देखिए, अगर हम बात करें एसी की, एसी क्या है? एसी है ए बी प्लस बी सी के इक्वल। लिख सकते हैं क्या नहीं इसको? और अगर ए बी प्लस बी सी है, ए बी क्या था हमारे पास? ए बी है एच मीटर, है ना, प्लस बी सी कितना है? 20 मीटर। ये ए सी के बराबर है, इसको हम लिख सकते हैं। तो यहां से अब आगे चलते हैं और इसको लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए सी डी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे बेस, है ना। यहाँ पे हमारे पास थीटा 2 है, परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, और ये क्या है? सी डी। ए सी होगा ये, है ना, ए सी। देखिए टेंजेंट थीटा 2, है ना, टेंजेंट थीटा 2 यहाँ पे है जो कि 60 डिग्री है। ये ए सी बटे सी डी हमने किया है, ए सी बटे सी डी। और थीटा 2 कितना है बच्चों? 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, AC को क्या लिख सकते हैं हम? AC को अभी मैंने बताया था H+20 लिख सकते हैं, है ना। और CD कितना आया था हमारे पास? 20 आया था, इसको 20 लिख लीजिए। अब क्या करेंगे? वैल्यू रखेंगे, बिकॉज टेंजेंट थीटा 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, ये होता है ना। और ये आप क्या कर सकते हैं?
यहाँ पे इसको अलग से चाहे लिख भी लीजिए, बाकी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, मैंने AC की जगह ये डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे अब। √3 इज इक्वल टू H प्लस 20 डिग्री, 20 है ना, और इसको मैं इधर लेके जाता हूँ राइट साइड में, ठीक है। अब क्या करना है, 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू क्या आ गया, H। तो H कितना हो गया, 20 √3 माइनस 1 मीटर, ये हो जाएगा। तो आंसर समझ में आ गया बच्चों। अब फाइनली आप क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज 20 √3 माइनस 1 मीटर। नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, सबने नोट कर लिया है, तो एक क्वेश्चन और करेंगे यहाँ पे। ये एक क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. तो दो चीजें हैं, एक है टावर, एक है बिल्डिंग, दोनों आमने सामने खड़ी है। अब उनमें से एक छोटी है, एक की हाइट बड़ी है। कहाँ से पता लगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन इतना चेंज हो रहे हैं, यहाँ से पता लगा। तो अब आपको एक चीज की हाइट दी है टावर की, बिल्डिंग की हाइट आपको बतानी है। नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे, डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले, फिर सॉल्व करना काफी इजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप ये समझिए डायग्राम बनाना कैसे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 60 डिग्री, ठीक है। तो टावर के फुट से बिल्डिंग के जो टॉप का एंगल है वो बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। अब दूसरी चीज, ठीक है। अब समझना की कोशिश करेंगे, यहाँ पे दो चीज है। देखिए इसको मान लेते हैं A B C D, ठीक है। तो आपको बोला गया है कि भाई 30 डिग्री क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। तो ये 30 डिग्री है, ऑब्वियसली इन दोनों में से हमें एक एंगल 30 डिग्री का मार्क करना है, तो कौन सा करेंगे ये समझने की कोशिश कीजिए। तो इसको 30 डिग्री लिखेंगे या इसको, तो देखने में देखिए कौन सा आपको एंगल छोटा लग रहा है, ये वाला एंगल छोटा लग रहा है, तो ये 30 डिग्री हो गया। बेसिकली जितनी हाइट पे हम एंगल बनाएंगे, आप खुद सोचिए ना, सामने अगर आप देख रहे हैं, जितनी हाइट पे आप देखते जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही बढ़ता जाएगा। आप सामने देख रहे हैं हॉरिजॉन के बराबर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 0 है। उसके बाद थोड़ा ऊपर देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन 10 हुआ, फिर और ऊपर देखा 20 30 40 50, और ऐसे करके एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा। सेम चीज यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया, सीधा सीधा, है ना।
यही बोला गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब हाइट बोली गई है 50 मीटर, हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर। तो आपको क्या बताना है, हाइट ऑफ द टावर आपको पता है, आपको बतानी है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पे लेट ए बी let height of the building AB be h मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर क्या है, CD इज इक्वल टू 50 मीटर, ये तो दिया हुआ है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ये लिखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम फुट ऑफ टावर टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग। इसको आप θ1 मान लीजिए जो कि 30 डिग्री होगा। ठीक है, उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ द टावर, इसको θ2 मान लेंगे जो कि 60 डिग्री होगा, है ना। अब सॉल्व करेंगे, नोट करिए इसको, फिर हम आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, चीजें समझ रहे हैं आप। अब देखिए, हमें ये फॉर्मूला लगाना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब एक बार तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं DCB। क्या ले लेते हैं, DCB। ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बटे बेस इसके बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे बेस टेंजेंट थीटा, यानी टेंजेंट 60 है यहाँ पे, तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल DCB टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। थीटा यहाँ पे कौन सा है थीटा, देखिए यहाँ पे θ2 होगा, है ना, क्योंकि ये फुट ऑफ द बिल्डिंग से लेके और टॉप ऑफ द टावर तक जा रहा है θ2, तो इसको आप θ2 मान लीजिए। परपेंडिकुलर क्या है, CD, और बेस क्या है, BC, है ना। देखिए परपेंडिकुलर ये CD हो गया, बेस हो गया BC, तो हमें बेस की वैल्यू निकालनी है। अब टेंजेंट θ2 है 60 डिग्री इज इक्वल टू CD है 50 एंड BC हमें नहीं पता। ये पता है हमें कि टेंजेंट थीटा क्या होता है, टेंजेंट 60 डिग्री होता है √3, ये वैल्यू है इसकी, तो √3 इज इक्वल टू 50 बाई BC। तो BC क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, BC इधर आ गया, √3 इधर आ गया, 50 बाई √3 मीटर। ये BC की लेंथ आ गई, है ना। अब हमें ट्रायंगल लेना है इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, इस बार टेंजेंट θ1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे AB है और बेस क्या है, अगेन BC है। ठीक है, तो अब टेंजेंट θ1 जो है, θ1 तो 30 डिग्री है, इज इक्वल टू AB क्या माना था हमने, देखिए
फिर से चलते हैं, ए बी को h मान लिया था, बी सी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो ये h बटे बी सी की वैल्यू कितनी है, 50/√3 आ जाएगी, है कि नहीं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और आप आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं, बिकॉज टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होगी, टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। तो इसको इधर लेके आ जाइए, 1/√3 इंटू 50/√3 इज इक्वल टू h। क्या हो गया, ये h के बराबर हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 50/3 आ जाएगा, √3 इंटू √3 क्या आ गया, 3 आ गया। ये किसके बराबर है, h के बराबर है। तो मुझे बताइए, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो डेसिमल में कर लीजिए या फिर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लीजिए। कितना आ जाएगा ये, 16 सही 2/3 मीटर, है ना। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16 होल 2/3 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट। अब ये क्वेश्चन देखिए, एक इससे पहले वाला जो क्वेश्चन दिया था ना बच्चों, हमने सॉल्व किया था, उसके सिमिलर क्वेश्चन है ये, उसी के जैसा है। क्या है क्वेश्चन, अ स्टैचू 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. तो यहाँ पे एक पेडेस्टल है, ठीक है, पेडेस्टल है, इस पे कोई मूर्ति यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पे कोई मूर्ति बनी हुई है, और इस मूर्ति की क्या है, एक पॉइंट है कोई ग्राउंड पे, ठीक है। अब ये बोला गया है जो स्टैचू है उसकी हाइट 1.6 मीटर है, 1.6 मीटर इसकी हाइट है स्टैचू की, और आपको ये बोला गया है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री, कितने डिग्री, 60 डिग्री है, एंड इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 30 डिग्री। 30 है या 45, 45 है। तो आपको पेडेस्टल ये वाली हाइट बतानी है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आप कर चुके हैं, तो इसको नोट करेंगे और होमवर्क में सॉल्व करके लेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको रिवाइज करें और होमवर्क अपना जरूर कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।